नमस्कार साथियों, राजस्थान में कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी। देखिए किसको कहां से उतारा है चुनावी मैदान में। दौसा लोकसभा सीट से मुरारीलाल मीणा को इस बार दौसा से चुनावी मैदान में उतारा है। दौसा लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी मुरारीलाल मीणा उनको उतारा है चुनावी मैदान में। कोटा लोकसभा सीट से पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार में रह चुके अशोक साधना को इस बार कोटा लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है कांग्रेस पार्टी ने। कोटा लोकसभा सीट से अशोक साधना हो गए कांग्रेस के प्रत्याशी। यानी अशोक साधना को कोटा लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। अगली लोकसभा सीट है जालोर सिरोही लोकसभा सीट। जालोर सिरोही लोकसभा सीट से इस बार चुनावी मैदान में उतारा है वैभव गहलोत को चुनावी मैदान में उतारा। जालोर सिरोही लोकसभा सीट से पिछला चुनाव वैभव गहलोत जोधपुर लोकसभा सीट से गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने लड़ चुके हैं। वैभव गहलोत राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सपुत्र है। उनको इस बार जालोर सिरोही लोकसभा सीट से टिकट मिला है कांग्रेस पार्टी की ओर से। अगली लोकसभा सीट है झुंझुनू लोकसभा सीट। झुंझुनू लोकसभा सीट से बरेजिंदर सिंह ओला को चुनावी मैदान में उतारा है। झुंझुनू लोकसभा सीट से बरेजिंदर सिंह ओला राजस्थान विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं और उनको यानी जो विधायक रह चुके राजस्थान की विधानसभा में उनको झुंझुनू लोकसभा सीट से इस बार कांग्रेस पार्टी ने उतारा है चुनावी मैदान में। अलवर लोकसभा सीट से इस बार कांग्रेस पार्टी ने उतारा है ललित यादव को चुनावी मैदान में। भाजपा के मंत्री, केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा के सांसद भूपेंद्र यादव के सामने अलवर लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने ललित यादव को उतारा है चुनावी मैदान में। बीकानेर लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने इस बार उतारा है गोविंद राम मेघवाल को बीकानेर लोकसभा सीट से। भाजपा के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के सामने इस बार गोविंद राम मेघवाल को बीकानेर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। अर्जुन राम मेघवाल भाजपा के प्रत्याशी है, यहाँ से जो भारत सरकार में कानून मंत्री है और बीकानेर से ही लगातार 3 दशकों से चुनाव जीत करके आ रहे हैं और इस बार उनको चौथी बार बीकानेर से पुणे टिकट मिला है। तो कांग्रेस पार्टी ने गोविंद राम मेघवाल को अर्जुन राम मेघवाल के सामने चुनावी मैदान में उतारा है। अगली लोकसभा सीट है उदयपुर लोकसभा सीट। उदयपुर लोकसभा सीट से ताराचंद भगोरा को कांग्रेस पार्टी ने उतारा है चुनावी मैदान में। ताराचंद भगोरा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में गिनती होती है। वरिष्ठ नेता के तौर पर उनको उदयपुर लोकसभा सीट से ताराचंद भगोरा को चुनावी मैदान में उतारा है। अगली लोकसभा सीट है भरतपुर लोकसभा सीट। भरतपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने संजना जाटव को उतारा है भरतपुर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में। काफी सक्रिय है भरतपुर में, तो उनको भरतपुर से चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी ने उतार दिया है। बांसवाड़ा लोकसभा सीट। बांसवाड़ा लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने अर्जुन सिंह लोकप्रिय राजनेता है और उनको बांसवाड़ा से मैदान में कांग्रेस पार्टी ने उतारा है। वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के तौर पर उनकी गिनती होती है। तो अर्जुन सिंह बामनिया को बांसवाड़ा लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान में उतार लिया है। अगली लोकसभा सीट है सीकर लोकसभा सीट। सीकर लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है महादेव सिंह खंडेला को। महादेव सिंह खंडेला कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ राजनेता के तौर पर उनकी गिनती होती है। तो महादेव सिंह खंडेला को सीकर लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। अगली लोकसभा सीट है जयपुर लोकसभा सीट। जयपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने प्रताप सिंह खाचरियावास राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके अशोक गहलोत की सरकार में उनको उतारा है। जयपुर लोकसभा सीट से प्रताप सिंह खाचरियावास को चुनावी मैदान में उतारा है। काफी लोकप्रिय राजनेता है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के तौर पर उनकी गिनती होती है। अशोक गहलोत के खास माने जाते हैं। तो प्रताप सिंह खाचरियावास लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। अगली लोकसभा सीट है जोधपुर लोकसभा सीट। भाजपा के प्रत्याशी गजू बना गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार वैभव गहलोत को गजू बना के सामने उतारा था चुनावी मैदान में, यानी गजेंद्र सिंह के सामने। तो इस बार जोधपुर लोकसभा सीट से मानेवंदर सिंह जसोल को उतारा है कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान में। मानेवंदर सिंह जसोल जसवंत सिंह जसोल के सपुत्र है। जसवंत सिंह जसोल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री रह चुके। तो
यानी मानवेंद्र सिंह जसोल मारवाड़ क्षेत्र में काफी लोकप्रिय राजनेता है और बाड़मेर जैसलमेर के पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। तो उनको जोधपुर लोकसभा सीट से मानवेंद्र सिंह जसोल को चुनावी मैदान में उतारा है कांग्रेस पार्टी ने। वरिष्ठ नेता है और मारवाड़ क्षेत्र में काफी लोकप्रिय राजनेता के तौर पर गिनती होती है। तो जोधपुर के इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी है मानवेंद्र सिंह जसोल। अगली लोकसभा सीट है गंगानगर लोकसभा सीट। गंगानगर लोकसभा सीट से कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारी है शिमला नायक को। शिमला नायक को गंगानगर लोकसभा सीट से कांग्रेस की ओर से टिकट दिया गया है। वो विधायक रह चुकी, राजस्थान विधानसभा की सदस्य भी रह चुकी और इस बार गंगानगर से उनको चुनावी मैदान में उतारा है लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने शिमला नायक को। अगली लोकसभा सीट है अजमेर लोकसभा सीट। अजमेर लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है विकास चौधरी को। विकास चौधरी काफी लोकप्रिय राजनेता के तौर पर गिनती होती है और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रह चुके तो है, यानी विकास चौधरी को अजमेर लोकसभा सीट से इस बार कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान में उतार लिया है विकास चौधरी अजमेर से कांग्रेस के उम्मीदवार। अगली लोकसभा सीट है राजसमंद लोकसभा सीट। राजसमंद लोकसभा सीट से सुदर्शन सिंह रावत को कांग्रेस पार्टी ने राजसमंद लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता के तौर पर उनकी गिनती होती है। तो राजसमंद से सुदर्शन सिंह रावत को चुनावी मैदान में उतार लिया गया है। तो ये कांग्रेस पार्टी ने पहली लिस्ट जारी की है, यानी 15 उम्मीदवारों की राजस्थान में लिस्ट जारी की है जिनको चुनावी मैदान में उतार लिया गया है। इसी प्रकार आपको राजनीति से रिलेटेड पल पल की अपडेट पाने के लिए इसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने भी राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए 15 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी और कांग्रेस पार्टी ने भी 15 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी की है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये पुनः आभार। आप सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।